हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। और आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 11 को रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे तो 100 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस वाले चैनल पे भी जल्दी जल्दी से 100 लाइक्स कर देना। तो एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 10 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जिन वो एक पोर्टल को खोल के टेंजिन के अंदर चले जाता है और वहाँ पर वो सारे नाइट्स को मार के सारे आइटम कलेक्ट करने के बाद एक गेट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही जिन वो उसका गेट खोलता है, वहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरा फील हो रही होती है, जैसा कि उसे उस गॉड वाले टेंजिन में हुई थी। और जैसे ही जिन वो उस रूम के अंदर घुसता है, वहाँ के सारे मसाले जलने लग जाती है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा थ्रोन भी होता है, जिसके बगल में एक बहुत सी बड़ी रेड कलर की मूर्ति खड़ी होती है। और जिन वो मन ही मन बोल रहा होता है कि मैं पक्का श्योर हूँ बॉस यहीं कहीं आसपास होगा। बस जिन्वू कितना बोलते ही वो रेड कलर का जो नाइट होता है वो हिलने लग जाता है और उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा होता है, ब्लड रेड कमांडर इग्रेस। जिसको देख के जिन्वू कहता है क्या ये और इसी के अंदर से निकल रहा है। जिन्वू यहाँ पे मन मन सोच रहा होता है कि ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी लग रहा है और शायद यही इस टेंजन का बॉस है। जिन्वू इतना सोच ही रहा होता है कि उतने में ही वो इग्रेस जिन्वू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जिन्वू उसके अटैक से किसी तरह बच तो जाता है, मगर इग्रिस के अटैक में इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि मतलब उसकी स्वॉर्ड की हवा से ही कितने पिलर पीछे के टूट दो टुकड़ों में टूट जाते हैं। जिसे देख के जिन्वू कहता है कि इसने तो बिना अटैक करे इतने पिलरों को अपने पास फोर्स से तोड़ दिया, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जिन्वू भी अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और इग्रिस पे अटैक करता है, मगर उसके अटैक का इग्रिस पे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। जिस पे इग्रिस उस पे दोबारा से अटैक करता है और जिन्वू उसको डॉज करके जंप लगा के इग्रिस के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। और जिन्वू यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है कि इतना मोटा आर्मर पहनने के बाद भी इस नाइट की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये तो सच में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मुझे इसको हराने में भी बहुत मुश्किल होगी। इसका आर्मर इतना मोटा है कि मैंने इस पर अटैक करा मगर इसको कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। तभी यहाँ पे जिन वो अपने डैगर को दोबारा से अपनी इन्वेंटरी में डाल देता है और कहता है कि मुझे इसके साथ भी बाकी नाइट की तरह ही अपने हाथों से ही फाइट करनी होगी और मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अपने हाथों से फाइट करने के अलावा। तभी वहाँ पर इग्रिस देखता है कि जिन्वू के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, तो वो भी अपने स्वॉर्ड को नीचे रख देता है। और तभी वहाँ पे जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है ये तो मेरे को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है, ये बंदा है क्या। तभी ग्रीस अपनी पूरी पावर का यूज करके फुल स्पीड के साथ जिन्वू को एक पंच मारता है और उसको दीवार में फेंक देता है उठा के। तभी वहाँ पे जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है इसने तो मेरी एक पंच में ही हालत खराब कर दिया है। उतने में ही वहाँ पर इग्रिस आके दोबारा से एक और पंच मारता है। जिन्वू अपने दोनों हाथों को आगे करके उस पंच को डॉज तो कर लेता है, मगर इग्रिस की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसके पंच से पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिन्वू उसका फायदा उठा के इग्रिस के पीछे चले जाता है। और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये नाइट तो अपनी बिना तलवार के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मेरा तो इस यहाँ पर इससे फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तभी यहाँ पर जिन्वू अपने स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और मन ही मन बोल रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ इससे कम है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी स्पीड इससे बहुत ही ज़्यादा है। तभी जिन्वू वो अपने फुल स्पीड के साथ उस पर जाकर एक पंच मारता है, जिसपे कि इग्रिस भी उसको एक पंच मारता है, मगर जिन्वू उसके पंच को रोक लेता है और फिर दोनों के बीच में मुक्कों की बारिश होने लग जाती है। मगर तभी जिन्वू की स्पीड कम हो गई होती है, जिसपे कि इग्रिस उसका फायदा उठा के उसको एक बहुत ही तेज का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जिन्वू की हेल्थ भी 30% कम हो जाती है। जिन्वू यहाँ पे नीचे गिरते गिरते मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अभी गिव अप नहीं करना है, मुझे यहाँ से जिंदा बच के जाना है, मुझे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना है। तभी जिन्वू इग्रिस के गर्दन पे एक लात मारता है, जिसपे कि इग्रिस उसके पैर को पकड़ के उसके पेट में एक पंच मारता है। इग्रिस के पंच से जिन्वू इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि वो बहुत ही दूर जाके उस थ्रोन के पास गिरता है और तभी जिन्वू उस थ्रोन पे बैठ के थोड़ी देर आंख बंद करके अपने फटीक लेवल को कम करने की कोशिश कर रहा होता है। जिन्वू यहाँ पर अपनी मुंडी को नीचे करके बैठा हुआ होता है, जिसपे कि वहाँ पर इग्रिस आके उसका फायदा उठाते हुए अपने हाथों में ही दूर से ही अपने स्वॉर्ड को बुला लेता है और जिन्वू के गर्दन को काटने की कोशिश ही कर रहा होता है। उतने में ही जिन्वू अपने हाथों पे आर्मर को पहन के उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी इन्वेंट्री में से डैगर को निकाल के इग्रिस की आंखों में घुसा देता है। आंखों में चोट लगने की वजह से इग्रिस यहाँ पर अपने फाइटिंग एबिलिटी को खो देता है, जिसका फायदा उठाते हुए जिन्वू उसके कमर से उसको पकड़ के पीछे धकेल देता है और वहाँ पर इग्रिस नीचे गिरे गिरे उसको डैगर को अपनी आंख से बाहर निकाल रहा होता है। तभी जिन्वू बोलता है ये डैगर मेरा है और ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा, और अगर तुम अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में बुला सकते हो तो मैं भी अपने डैगर को अपने हाथों में बुला सकता हूँ।
तभी यहाँ पर जिन्वू अपने हाथ से इशारा करता है और उसका डैगर उसके हाथ में आ जाता है और तभी जिन्वू उस डैगर को उस इग्रिस के गर्दन में घुसा देता है और अपने वीटल स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बस डैगर के साथ ही वो कर सकता था। यहाँ पर जिन्वू अपने वीटल स्ट्राइक को एक्टिवेट कर देता है और अपनी फुल पावर को लगा के उस डैगर को इग्रिस के गर्दन में घुसा देता है, जिसकी वजह से इग्रिस की वहीं पर मौत हो जाती है। इग्रिस के मरते ही जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर उसको बोला जाता है कि तुमने इग्रिस को मार दिया है, और तभी उसके सामने दूसरी विंडो ओपन होती है जहाँ पर उसे दिखता है कि उसका 2 बार लेवल अप हो चुका है। तभी वहाँ पर जिन्वू ऊपर बैठे हुए मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मैं सच में जीत गया? आज तो मैं सच में मरते मरते ही बचाऊं। इग्रिस के मरने से यहाँ पे जिन्वू को बहुत सारे आइटम मिले हुए थे और वहाँ पे वो पूरे 4 आइटम थे, जिसमें कि जिन्वू को एक लेदर की बैग मिलती है जिसमें से करीब उसे 1.5 लाख गोल्ड मिलते हैं, और साथ में उसे एक एबिलिटी मिलती है जिसका नाम डोमिनेटर टच होता है, और साथ में उसे इग्रिस का हेलमेट मिलता है जिसको पहनने की वजह से जिन्वू की स्ट्रेंथ पहले से 20% बढ़ जाएगी। तभी चौथे नंबर पे जिन्वू को एक हार्ट स्टोन मिलता है। हार्ट स्टोन ऐसा स्टोन है जिसको तोड़ते ही जिन्वू तुरंत ही उस टेंशन से बाहर निकल जाएगा, जिस पे कि जिन्वू सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर हार्ट स्टोन क्यों मिला है, मैंने तो बॉस को मार दिया। तभी यहाँ पर जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है क्या इग्रिस बॉस नहीं है, और अगर ये बॉस नहीं है तो मुझे अभी बॉस से लड़ाई करनी होगी। तभी जिन्वू के सामने 2 विंडो ओपन हो जाती है। एक विंडो में उसको टाइमर शो होता है और दूसरे विंडो में उसे बताया जाता है कि तुम्हारा टाइमर जितना ज़्यादा होगा तुम्हें उतने ही अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारे पॉइंट्स के बेसिस पे ही तुम्हें जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पे जिन्वू की जॉब का मतलब था कि हंटर क्लास, ठीक है ना। तो जैसे कि जूही यहाँ पर हीलर है और मिस्टर सॉन्ग जो है वहाँ पर एक मैजिशियन है, तो वैसे ही जिन्वू को भी कोई एक जॉब मिलने वाली है जिसपे कि जिन्वू की मतलब रैंक और उसका टाइटल डिसाइड होगा। तभी वहाँ पर वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर जिन्वू के लिए गुड लक लिखा होता है, और टाइमर स्टार्ट होते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जहाँ से कि नाइट्स बाहर आ रहे होते हैं, और जिन्वू वहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है ये तो नॉर्मल नाइट से लग रहे हैं, अगर ये इग्रिस जैसे पावरफुल हुए तो मैं यहाँ पे पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर तक रुकना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी देर तक रुका रहूँगा मुझे उतनी अच्छी क्लास मिलेगी। तभी यहाँ पर जिन्वू अपनी स्टेल्स की एबिलिटी को ऑन कर लेता है और जिन्वू यहाँ पे बोलता है कि मुझे इसके लिए 200 माना चाहिए और मेरे पास अभी टोटल 390 माना है। जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं अपनी 390 माना के साथ 3 मिनट तक अपनी स्टेल्स की एबिलिटी को एक्टिवेट करके रख सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे और मुझे अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएगी, जिसके बाद जिन्वू अपनी एबिलिटी को ऑन करके छुप जाता है। तभी जिन्वू की नज़र वहाँ पे कुछ मैजिशियन नाइट्स के ऊपर भी जाती है जो कि मैजिक का यूज़ करके जिन्वू को ढूंढ रहे होते हैं, और वो कुछ देर बाद जिन्वू को ढूंढ भी लेते हैं। ऐसे ही वो मैजिशियन नाइट जिन्वू को ढूंढ लेते हैं, बाकी के सारे नाइट्स अपने आप ही जिन्वू की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सभी साथ में मिलकर जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं। तभी जिन्वू वहाँ पर किसी तरीके से उन सब के अटैक को डॉज करता है और उन सब के अटैक से बचने के बाद जिन्वू अपनी ब्लड लस्ट एबिलिटी को ऑन कर देता है। यहाँ पर जिन्वू की एबिलिटी ऑन करते ही उन सभी नाइट्स की पावर 50% तक कम हो जाती है, मगर ये परमानेंट नहीं हुई होती है क्योंकि जिन्वू की जो एबिलिटी है उसकी लिमिट है, वो बस 1 मिनट तक किसी की भी 50% पावर को कम कर सकती है। तभी जिन्वू यहाँ पर मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे इन सभी नाइट्स को 1 मिनट के अंदर ही मारना होगा, मैं जितने ज़्यादा नाइट्स को मार सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वो नाइट्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं और वो सब मिलके भी जिन्वू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिन्वू की एचपी 10,000 से कम होकर 1,000 पर आ जाती है। तभी यहाँ पर जिन्वू एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि वो जितने नाइट्स को भी मारता है उतने नाइट्स पोर्टल के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है कि उसने इन सभी नाइट्स को हल्के में ले लिया और उसने अपनी बड़ी जल्दी स्टेल एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी माना खर्च हो गई है और अपनी वो बाबकी की एबिलिटी को ऑन नहीं कर सकता है, जिस पे जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है क्या वो अपने हार्ट स्टोन को तोड़ दे। हार्ट स्टोन को तोड़ते ही जिन्वू तुरंत ही पोर्टल के बाहर तो चले जाएगा, लेकिन जिन्वू को ये नहीं पता कि इस तरीके से टेंशन से बाहर जाने के बाद उसकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तभी जिन्वू यहाँ पर अपने टाइमर की तरफ देखता है जहाँ पर कि 5 मिनट हो गए होते हैं, तो जिस पे जिन्वू सोचता है कि उसे अच्छे खासे पॉइंट मिल गए होंगे, तो यहाँ पर जिन्वू अपने हार्ट स्टोन को बाहर निकाल लेता है उसको तोड़ने के लिए। वो जैसे ही उस स्टोन को तोड़ने वाला होता है वहाँ पर एक नाइट अपने हथौड़े से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कि वो हार्ट स्टोन जिन्वू के हाथ से उड़ जाता है।
उस अटैक की वजह से जिन्वू भी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, मगर वहाँ पर वो हार नहीं मानता है और उठ के बैठ जाता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि एक वीक हंटर होना कैसा होता है। तभी जिन्वू उन सभी नाइट्स पे अटैक कर देता है और अपने आप से ही मन बोल रहा होता है कि मैं ज़िंदगी भर बस एक ई रैंक का हंटर ही बन के नहीं रहना चाहता हूँ। जब आप कमज़ोर होते हैं तो दूसरे लोग आपकी बिल्कुल ही मदद नहीं करते हैं, चाहे आप मर भी रहे होगे तब भी वो आपके पास आके आपकी मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। मुझे पता है कि एक वीकेस्ट हंटर होना कैसा होता है। तभी जिन्वू वहाँ पे बड़ी तेज़ी से सभी वो नाइट्स को मार रहा होता है और अपनी स्टोरी भी बता ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू को अपनी परछाई दिख रही होती है जहाँ पर कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तब वो अपने आप से ही बोल रहा होता है, क्या मैं सच में पहले इतना कमज़ोर था? जिस पे कि वो कमज़ोर जिन्वू भी से कहता है, तुम भले ही अब कितने भी ताकतवर हो चुके हो मगर अंदर से तुम अब भी वो पुराने वाले जिन्वू ही हो। देखो तुमने अपने आप को कहाँ फंसा लिया है और अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उतने में ही एक नाइट जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिस पे कि जिन्वू उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस नाइट को मार देता है। जिन्वू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, मतलब उसकी सारी स्ट्रेंथ वगैरह कम हो गई होती है क्योंकि वो बहुत ही देर से लड़ाई कर रहा था तो उसकी सारी माना भी खर्च हो गई होती है। तभी वो कमज़ोर जिन्वू कहता है, तुम अभी भी बस एक ई रैंक के हंटर ही हो, तुम्हें अभी ताकतवर बनने के लिए बहुत कुछ करना होगा, तुम्हारा रास्ता बहुत ही लंबा है। उतने में ही एक नाइट जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। वो जिन्वू को एक पंच मारता है और दूसरे हाथ से जिन्वू को नीचे फेंक देता है और तभी दूसरा नाइट जिन्वू पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक ही करने वाला होता है कि तभी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। जिन्हों ने यहाँ पर अपनी जो उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की उसे कंप्लीट नहीं करा होता है, तो वो विंडो से बता रहा होता है कि तुमको पेनल्टी के रूप में, मतलब पेनल्टी जोन में भेजा जा रहा है। तो बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।